चलिए आज पढ़ते हैं क्लास सेवन्थ का एक न्यू चैप्टर का नाम है फाइट मंजू फाइट। जो क्लास सेवन्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर का भी चैप्टर है ब्रेवो मंजू नाम से। जो दोनों चैप्टर सेम ही है, लिखे हुए हैं श्रीगुण श्रीवास्तवा ने। चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं। चैप्टर के पहले में एक इंट्रो दिया हुआ है, बताया है कि यहाँ पे एक ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की जिसका नाम है मंजू। उसकी इच्छाओं के सामने, उसकी महत्वाकांक्षाओं के सामने छोटी छोटी जो परेशानियां हैं वो हैम्पर यानी रुकावट नहीं डालती है। ये कहानी है मंजू पारेलकर की। मंजू पारेलकर जानती हैं कि वो हुसैन तो नहीं है और ना ही वो कभी हुसैन बन सकती हैं। इन हाथों की वजह से उसके हाथ जो है वो एक पंजे की तरह है जिसकी उंगलियां मुड़ी हुई हैं, उनकी उंगलियों का शेप चेंज हुआ है। वो कहती है कि ये हाथ ही क्यों, जबकि मेरे पैरों का साइज भी बदला हुआ है, उनका शेप भी डिफॉर्म है यानी चेंज है। और उनकी पैरों में जो उसके टोस हैं उनकी शेप भी एक मून की तरह है। मान लीजिए इस तरीके से एक मून का शेप है तो उसकी जो टोस है वो भी मून की तरह एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए हैं। इस तरीके से दोनों टोस मुड़े हुए हैं उसके। और उसके जो नेल्स है, नाखून है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं और टच करने की वजह से एक दूसरे को रगड़ा मार रहे हैं। उसकी वजह से वो रॉन्ग शूज अपने पैरों में पहनती है, यानी लेफ्ट शूज को राइट में और राइट को लेफ्ट में। वह इन शूज को हमेशा ही रॉन्ग मतलब अलग तरीके से पहनती है, क्योंकि ऐसे शूज जैसे उसके पैर हैं उसके मुताबिक उसके शूज कहीं भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है। उसे कभी कभार जो है बहुत ही दुख होता है ऐसा अपने आप को देखकर, पर उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अपने पैरों की वजह से, क्योंकि वो अपने ऐसे पैरों को शूज में छिपा सकती है। पर उसके हाथों का क्या, वो अपने हाथों को कहाँ छिपाएगी। मंजू पारेलकर जो थी वो जानती थी कि वो हुसैन तो नहीं है, हुसैन जैसी पेंटर नहीं है, पर वो इतनी बेकार भी पेंटर नहीं है, वो अच्छी पेंटिंग कर सकती है। क्योंकि एक पेंटिंग करने के लिए एक ब्रश का पकड़ना ज़रूरी है, और ब्रश को पकड़ने में उसे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती, क्योंकि वो ब्रश एक पेंसिल की तरह ही है, जैसे एक पेंसिल को पकड़ना होता है। बस उसे क्या चाहिए, कुछ मटेरियल्स चाहिए अपनी ड्राइंग बनाने के लिए, पर उसका कॉस्ट जो है उन मटेरियल्स का बहुत ही ज़्यादा है जो उस मटेरियल्स चाहिए। वो एक दिन अपनी मम्मी से कहती है, जब उसकी मम्मी जो है किचन में खाना बना रही होती है, वो कहती है डू यू थिंक आई कुल्ड, सी पोस्ट नर्वसली, यानी वो कहती है कि आपको लगता है, और फिर रुक जाती है। फिर वो दोबारा से कुछ सोचने के बाद फिर बोलती है कि मुझे मम्मा कुछ पैसे चाहिए कल के लिए, कल मुझे कुछ पैसे चाहिए आपसे। उसकी मदर जब खाना बना रही होती है वो पूछ रही है कि आपको मनी चाहिए, किस लिए चाहिए। तो यहाँ पर उसका जो भाई है जिसका नाम है, यहाँ पे अभी नाम दिया नहीं है, वो कहता है कि आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम चाहिए। और जाकर जो बाहर दरवाज़ा होता है गेट का, उस दरवाजे को हाथों से थपथपाना स्टार्ट कर देता है और आवाज़ करने लगता है वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम। पर उसकी मदर उसको, अपनी बेटे को इग्नोर करते हुए अपनी बच्ची से फिर से पूछती है कि तुम्हें पैसा क्यों चाहिए मंजुला। तो मंजुला कहती है फॉर कलर्स, मुझे कलर्स और पेंट चाहिए, मुझे ड्राइंग यानी पेंटिंग सीखनी है। पेंटिंग, उसकी मदर आश्चर्य से उससे पूछती है पर तुम, फिर वो शायद उसके हाथों को नोटिस कर रही होती है, फिर एकदम से वो बात को बदलते हुए वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी हॉबी है। तो मंजुला कहती है एक स्वीट सी वॉइस में, ये एक हॉबी से ज़्यादा, वो हॉबी से कुछ ज़्यादा ही है मामा। मिसिस पारेलकर, मिस्टर मिसिस पारेलकर वो अपनी बेटी को देखती है और फिर कुछ सोचने लगती है। शायद उसकी जो नज़रें हैं उसकी हाथों और पैरों की तरफ जाती हैं, पर फिर वो जो है अपनी नज़रों को हटाकर किचन की तरफ जाती है और स्लैब पे जाकर एक मेटल टी का बॉक्स को
उस सेल्फ से निकालती हैं और कहती हैं अपनी बच्ची की तरफ स्माइल करके कि ये मेरा पिगी बैंक है, इसके बाद ये मैंने यहाँ पर छिपा कर रखा हुआ है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना। और कुछ नोट्स निकाल कर उसको उसमें से मंजुला के हाथ में रख देती है और कहती है जाओ जो तुम्हें चाहिए वो जाकर खरीद लो और मज़े करो, और फिर पेंटिंग बनाने के बाद मुझे ज़रूर दिखाना। मंजुला जो है अगले दिन पेंटिंग बनाकर अपनी मदर को दिखाती है। मदर जो है वो खुश होकर यही बोलती है, जब उसके हाथ में निडल होता है यानी वो सुई धागे से कपड़ा सिल रही होती है, और ड्राइंग को देखते ही वो निडल को साइड में रख देती है और कहती है कि कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, तो मुझे मुझे नहीं पता था मंजुला तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हो। तो मंजुला डाउटफुली बोलती है, उसके मन में थोड़ा डाउट होता है और कहती है क्या सच में, क्या आपको लगता है मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकती हूँ। तो उसकी मदर जो है उस ड्राइंग को अच्छे से देखती है और वाटर कलर को अपने हाथ से लगाते हुए वो कहती है कि कितनी अच्छी पेंटिंग है, ये बिल्कुल परफेक्ट है मंजुला। तो मंजुला खुश होकर कहती है ओ मामा ये तो बस शुरुआत है, मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगी, मैं और अच्छा बनाऊंगी और तेज़ी से ड्राइंग्स बनाऊंगी। फिर उसकी मदर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम कर सकती हो, और उसकी पेंटिंग उसको वापस देती है और कहती है जाओ इसको अपने पापा को दिखाओ, वो ज़रूर तुमसे बहुत इम्प्रेस होंगे। मिस्टर पेरेलकर जो उसके पिता थे, उसके पिता अपने ग्लासेस को यानी चश्मों को हटाते हैं और मंजुला के काम को देखते हैं और कहते हैं कि कितनी अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, एक सुंदर पिक्चर तुमने बनाई है, देखो तुम कितना कुछ कर सकती हो, तुम सब कुछ कर सकती हो। उनका इशारा उसके हाथों की तरफ नहीं होता, उसकी मुड़ी हुई हाथों की तरफ वो देख नहीं रहे होते, फिर भी मंजुला समझ जाती है कि वो उसके फादर का इशारा उसके हाथों की तरफ है। उसे थोड़ा सा दुख तो होता है, फिर उसके फादर कहते हैं कि पीटा तुमने बहुत ही अच्छा करा है, लगे रहो, और अपनी फेवरेट चेयर पर जाकर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं और आवाज़ देते हैं क्या मेरी चाय रेडी है। उसका भाई जिसका नाम है अनमोल वो चिल्लाते हुए वहाँ पर आता है और कहता है क्यों ना तुम इसको फ्रेम करा लो, और या फिर और ये फ्रेम करा लो, और स्नैचिंग स्नैचिंग मतलब होता है छीनना, मंजुला के हाथ से उस तस्वीर को छीन लेता है पेंटिंग को और कहता है कहीं क्यों ना तुम इसे बेच दो, क्यों ना इसकी बोली लगाई जाए। और वही आवाज़ में वो तेज तेज आवाज़ में बोली लगाने लगता है कि 2000 रुपीज़, कौन ज़्यादा बोली लगाएगा, 2001 2002, इस तरीके से बोली लगाना स्टार्ट होता है कर देता है। पर जो उसकी मदर है वो उसे वार्न करती है कि अनमोल उस पिक्चर को पेंटिंग को वापस वहीं रख दो नीचे, और मुझे बताओ कि तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ है या नहीं। बस इतना काफ़ी था, एक होमवर्क का वर्ड सुनते ही अनमोल जो है बिल्कुल चुप हो जाता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। मंजुला जो थी वो अपनी ब्रशेस और पेंट को लेकर अपनी कुछ अलग दुनिया में खो जाती है, जहाँ पर चमकदार कलर हैं, ब्राइट ब्यूटीफुल फॉर्म्स है, परफेक्ट शेप है, मतलब सब चीज़ परफेक्ट है। वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर वो जाना चाहती है, मतलब वो सपनों में खो जाती है। किसी ने भी मंजुला से उसके 13 बर्थडे पर उसे क्या चाहिए इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, फिर भी सीक्रेटली उसको उसने जो मांगा था वो सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि उसकी वो कहती है ओ मम्मी, मतलब अपनी मम्मी से कहती है। मंजुला चिल्लाते हुए खुशी से चिल्लाते हुए ये मंजुला खुशी से चिल्लाते हुए अपनी मम्मी से कहती है अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाट कलर, थैंक यू, आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मुझे चाहिए था। उसके फादर जो है मतलब उसके फादर भी एक गिफ्ट लाए थे, तो उसकी मदर जो है एक बॉक्स को उसकी हाथों की तरफ बढ़ाते हुए एक बुक देती है और कहती है ये तुम्हारे फादर की तरफ से है, तुम्हारे पिता की तरफ से है। फिर मंजुला बहुत ही खुश हो जाती है, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, और अपने उछलते हुए बहुत ही खुशी जाहिर करती है। उसकी आंखों में हैप्पीनेस यानी खुशी जाहिर देख सकते हैं वो, और वो कहती है कि ओ पापा मैंने कभी इस ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ये मिल सकता है। फिर उसका भाई कहता है कि तुमने तो इसके बारे में नहीं सोचा होगा जब प्रेजेंट मैं लाया हूँ। एक नटखटी वाली स्माइल में वो ये बात कहता है। वो एक हाथ में उसके पार्सल है उसके भाई के हाथ में, जो कि कवर हुआ है और वो बहुत सी लाइनों से बंधा हुआ है।
मंजुला जो है अपने भाई को शक भरी नज़रों से देखती है, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि उसका भाई जो है कोई नटखट वाले काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका भाई जो है शरारत करता रहता है। पर फिर भी वो सोचती है कि आज के दिन तो उसका बर्थडे है, शायद वो ऐसा ना करे। तो वो क्या करती है, जो उस प्रेजेंट था उसकी नोट्स को खोलने लगती है। वो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत से नोट्स से बंधा हुआ था, और वो एक एक करके खोलने लगती है। पर वो बहुत ही नाराज़ सी हो जाती है। वो देखती है पार्सल जो है बहुत रस्सियों से बंधा हुआ है। उन्हें खोलते खोलते वो परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि ये उसका भाई जो है उसे परेशान करने के लिए लाया है। फिर उसके फादर कहते हैं पीछे से आवाज़ से कि उसके लिए सीज़र लेके आओ, वो सीज़र से खोल देगी। तो अनमोल कहता है उसका भाई क्यों, सीज़र से क्यों, ये तो सिर्फ एक फ़न ही तो है, एक छोटा सा फ़न है। और पर जो मंजुला है उसे एक टॉर्चर की तरह ये लगता है। वो बहुत ही स्ट्रगल करके सारी नोट्स को खोल देती है। वो टोटल 11 नोट थी, पर फिर फाइनली वो आखिरी नोट्स पर पहुंचती है, और जब उसको खोलती है तो उसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है, और उसमें एक पेपर का एक छोटी सी चिट्ठी होती है। और मंजुला जानती है कि इसमें ज़रूर क्या लिखा होगा, और उसमें वही लिखा था जो उसने सोचा था। उसमें लिखा था सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब अनमोल जो था वो तो उससे 1 साल छोटा ही था, पर उसे कभी कभार ऐसा लगता है कि वो करीबन उससे 100 साल बड़ी है। फिर इसमें वो कहता है कि इस एक चिट्ठी को देते हुए कि इसे पढ़ो। वो उसे पढ़ती है, और उसमें लिखा हुआ है कि नेक्स्ट क्लू जो है तुम्हारे पीलो के नीचे पीछे नीचे रखा हुआ है। तो मंजुला जो है तेज आवाज़ में बोलती है, बट हर ब्रदर पुल्ड हर डाउन टू बेड। वो मतलब उसकी बहन बोल रही है मंजुला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई क्लू, पर उसका भाई उसको खींचते हुए बेडरूम की तरफ ले जाता है। फिर पिलो वहाँ से उठाता है, और पिलो को उठाते ही वहाँ पर पिंक रिबन में कुछ ब्रशेस, वाटर कलर और ब्रशेस बंधे हुए उसे दिखते हैं। और उसका ब्रदर कहता है सेबल हेयर, आर्टिस्ट क्वालिटी, ये सब चीज़ वो उनके लिए लाया था। और सी स्टडी अ न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सूल अप और पेपर। तो यहाँ पर उसके पास जो बुक थी वो 1 बाय 1 करके उन्हें पढ़ती है। सी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग, सी नीड स्पेशल वाटर कलर पेपर बट सी वाज एक्सपेंसिव। अब यहाँ पे बताया गया है कि मंजुला जो है उन ब्रशेस से कलर्स जो उसको गिफ्ट मिले थे उनसे पेंटिंग करना शुरू कर देती है, और बहुत ही अच्छा पेंटिंग कर रही होती है। फिर भी उसको स्पेशल वाटर कलर्स की ज़रूरत थी, और वो बहुत ही महंगे थे स्पेशल वाटर कलर। और यहाँ पे पेपर्स की भी बात हो रही है। स्पेशल वाटर कलर्स थे और वाटर कलर पेपर्स, इन सभी चीज़ों की उसको ज़रूरत थी, पर वो बहुत ही महंगे थे। वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, हाँ, उनकी तरफ इशारा करते हुए कि मुझे वो पेपर यानी पतले पेपर्स चाहिए, मैं इनसे इतना अच्छा ड्राइंग पेंटिंग नहीं कर पाऊँगी जितने की वाटर कलर पेपर पर। क्या आपको नहीं लगता इस बारे में? तो उसकी मदर जो है कहती है बिल्कुल सही कहा, चलो मैं इस पेंटिंग के बारे में तुम्हारी पेंटिंग इम्प्रूव हो इसके लिए मैं तुम्हारे पिता से इसके बारे में बात करूँगी। पर अगले दिन जब डिनर होता है, उसी दिन जब डिनर का टाइम होता है, तो चिल्ड्रंस जो है अपने बेड पर बैठे हुए हैं। पर मिसिस पारेलकर जो थी उसकी मदर अपने हस्बैंड से मंजुला की पेंटिंग के बारे में बात कर रही होती हैं। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई फादर वॉइस वाज रेड। मंजुला नहीं समझ पाती कि क्यों उसके पिता की आवाज़ इतनी तेज़ होती जा रही है, वो इतनी तेज़ क्यों बोल रहे हैं अपनी उसकी मदर के सामने। उसका जो दिल है वो बहुत ही तेज तेज धड़कने लगता है, और वो धीरे धीरे अपने पैरों पर बिना आवाज़ करे उस रूम के ड्राइंग रूम की तरफ आ जाती है। अब यहाँ पर उसके फादर कहते हैं अपनी वाइफ से यानी मंजुला की मदर से, स्मिता प्लीज़, वाटर कलर पेपर जो हैं बहुत ही महंगे हैं, और उसको यही नहीं चाहिए होगा, उसे एक नहीं चाहिए, उसे करीबन दर्जनों ऐसे चाहिए होगा। हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, पैसा कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगता है। पर उसकी मदर जो है सॉफ्ट वॉइस में कहती है कि मैं जानती हूँ, और थोड़ी दुखी सी आवाज़ में भी बोलती हैं। फिर उसके फादर कहते हैं कि देखो पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, और जो है मुझे इस
घर के जो रूम हैं उनके पर्दे भी बदलवाने हैं, वेजिटेबल्स के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, अनमोल को एक न्यू पेयर शूज़ चाहिए, कर्टेन्स, यहाँ पे पर्दों की बात हुई है। और देखो मैंने तुम्हारे लिए भी कितना कुछ नहीं किया है, यहाँ पे दिवाली, लास्ट दिवाली से तुम्हारे लिए साड़ी भी नहीं लेकर आया हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये नोटिस नहीं करता हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं नोटिस नहीं करता? मैं सब नोटिस करता हूँ कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पर उसकी जो मदर है वो धीमी आवाज़ में उनकी तरफ चेहरा करते हुए कहती है कि मुझे कोई साड़ी नहीं चाहिए, आप बस उसको जो वो सीट चाह रही है उसके लिए कुछ सीट लाकर दे दो। पर उसके फादर फिर यही कहती है, स्मिता स्मिता, ये कुछ सीट्स की बात नहीं है। अगर उसे जब मैंने सीट ला कर दे दी तो उसके बाद उसे वाटर कलर ऑयल्स चाहिए, कैनवासेस चाहिए, और भी पता नहीं क्या क्या उसको चाहिए होगा। वो पेंटिंग ही क्यों करना चाहती है? वो और किसी चीज़ पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहती? वो और कुछ चीज़ भी तो सीख सकती है, चाहे वो कुकिंग सीखे या फिर कपड़े सिलना सीख सकती है। वो इन हाथों से एक अच्छी आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाएगी। तो उसकी मदर कहती है, मंजुला की मदर दुखी आवाज़ में, वो दुखी से होते हुए कहती है, प्लीज़ ऐसा कभी मत कहिएगा, बिल्कुल भी मत कहिएगा। वो एक टैलेंटेड बच्ची है हमारी, हम और वो ज़रूर अपने एक अच्छी आर्टिस्ट बन सकती है। ठीक है, हम उसकी पेंटिंग को अथॉरिटी में दिखाएंगे, अथॉरिटी वाली जब उसको पेंटिंग को देखेंगे तो ज़रूर खुश होंगे। पर यहाँ पे मंजुला पारेलकर जो थी वो अपने रूम में चली गई। उसने किसी अथॉरिटी के बारे में, कोई अथॉरिटी जो उसकी मदर बात कर रही थी उसका इंतज़ार नहीं किया। उसने अपनी सारी पेंटिंग्स को छोटे छोटे हिस्सों में वन बाय वन कर कर फाड़ दिया, और फाड़ कर उनको अपनी फिंगरों से फाड़ कर एक बंडल बनाकर और वाटर कलर के साथ, ब्रशेस के साथ उनको सभी को एक ट्रंक के पीछे कॉर्नर में छिपा दिया या फिर फेंक दिया। अगले दिन मदर कहती है, मदर सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन मदर कहती है उनके, सॉरी मदर नहीं कहती, सॉरी मंजुला कहती है, मदर क्या मैं आपको खाना बनाने में मदद कर सकती हूँ? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? तो उसकी माँ जो है आश्चर्य से बोलती है, वाई मंजुला, क्यों मंजुला, तुम ऐसा क्यों करना चाह रही हो? शायद उसकी माँ समझ गई कि उसने उनकी बातें सुन ली है, इसलिए वो फिर से वही बात रिपीट करती है, वाई मंजुला, तुम ऐसा क्यों करना चाह रही हो? उसकी आंखों में दुख दिखाई दे सकता है। बिकॉज मंजुला कहती है, क्योंकि वो एक धीमी आवाज़ में ये बात कहती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुकिंग जो है एक यूज़फुल थिंग है, और मैं जो है खाना बनाना जल्द ही सीख लूँगी। तो वो खाना बनाना, सभी चीज़ें करना धीरे धीरे सीख जाती है। जो उसे पसंद नहीं था वो सब चीज़ वो सीख जाती है। फिर नेक्स्ट डे जो अनमोल है वो कहता है, ये करी तो बहुत ही अच्छी है मम्मी, मुझे और करी चाहिए। तो मिसिस पारेलकर जो उनकी मदर है वो कहती है, ये मंजुला ने बनाई है। मंजुला, उसके भाई आश्चर्य से उसे देखता है और कहता है, मंजुला और कुकिंग, मंजुला ने खाना बनाया? कि वो खाना कैसे बना सकती है? वो तो पेंटिंग कर रही थी, वो तो पेंटिंग करना सीख रही थी। तो मंजुला कहती है, मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया है। ठीक है, ये कहती है मंजुला, और उसकी नज़रें उसकी प्लेट की तरफ होती है नीचे झुकी हुई। पर उसका भाई जो है वो कहता है, क्यों? अनमोल बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है बात सुनकर कि उसकी बहन ने पेंटिंग छोड़ दी है। तुम तो इतनी अच्छी थी पेंटिंग में, क्या तुम क्रेजी हो गए, तुम पागल हो गए, क्यों पेंटिंग को छोड़ रही है? तो उसके फादर उसको डांटते हुए कहते हैं, अनमोल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमारे घर में नहीं होता। पर वो उसका भाई कहता है, सॉरी पापा, मुझे माफ़ करना, पर ये देखो कैसी डम्ब जैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही है कि कैसे ये पेंटिंग छोड़ सकती है। मैंने तो सोचा था कि हमारे स्कूल में नवंबर में होने वाले ऑयल ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में ये भाग लेगी और ये इजीली जो है फर्स्ट प्राइज़ वहाँ पर जीत सकती है। हे मंजुला, अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए वो कहती है, क्यों ना तुम उसमें ट्राई करते हो, मेरी तरफ से उसमें उस पेंटिंग कंपटीशन में ट्राई करो, तुम ज़रूर जीत सकती हो। और सभी यहाँ पर इस बात को सुनकर डाइनिंग टेबल पर शांत हो जाते हैं, कोई भी नहीं बोलता। मंजुला जो है इंतज़ार कर रही है, शायद उसके फादर उस बारे में कुछ बोले, पर यहाँ पर वो मिस्टर पारेकर बात को बदलते हुए, टॉपिक को बदलते हुए अलग बात को बदल देते हैं और कहते हैं कि मुझे तो जो है अगले हफ्ते मुंबई जाना है।
वहाँ पर इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो मेरा सूटकेस तैयार रखना, मुझे सूटकेस चाहिए होगा और मेरे कपड़ों पर आयरन कर देना। तो मंजुला आवाज़ सुनती है बॉम्बे की। बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे जो है मंजुला को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो सोचती थी कि बॉम्बे में जो है अलग तरीके के लोग रहते हैं, वो उसके हाथों और पैरों के बारे में इस तरीके से नहीं सोचेंगे जैसे कि यहाँ के लोग उसके हाथों और पैरों को देखते हैं। नेक्स्ट वो कहती है, हाँ, नेक्स्ट वो कहती है, और गिव हर रियल और गुड पुअर चाइल्ड काइंड ऑफ लुक। मतलब लोग उसको ऐसे नहीं देखेंगे किसी जैसे एक गरीब बच्ची है और इसकी तरफ अजीब तरीके से देखेंगे। और वहाँ पर तो कॉलेज भी है, एक आर्ट कॉलेज बॉम्बे में। तो आर्ट, मंजुला पारेकर वाज थॉट विद आर्ट, क्योंकि मंजुला पारेकर जो थी उसके दिमाग में तो आर्ट्स की बातें ही चल रही थी। पर उसको जो है अपने पिता की ये बात बुरी लगी कि उसके पिता ने कुछ भी क्या कहते हैं नोटिस नहीं किया उसकी ड्राइंग के बारे में। वो तो अपनी बात बता रहे थे। फिर नेक्स्ट लाइन बताया है, मंजुला हर मदर वॉइस रीच हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड। यानी उसकी मदर जो है उसको कह रही है कि बात में ये थोड़ी देर की बात है, उसकी मदर कहती है क्या तुम मेरी मदद करोगी मंजुला। तो मंजुला जो है मदद करने के लिए अपनी माँ की पहुँचती है। और वहाँ पर एक ट्रंक रखा हुआ होता है। मिसिस पारेलकर जो है उस ट्रंक को ओपन करती है, फिर दोबारा से बंद कर देती है। और वो मंजुला की तरफ देखती है कि मैं मंजुला तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मंजुला कहती है मदर प्लीज़ आप इस बारे में मत सोचिए। और उसकी आंखों में फिर से दुख देखा जा सकता है। बट मंजू, उसकी मदर कहती है पर मंजू, फिर मंजू फिर से कहती है प्लीज़ मदर प्लीज़ इस बारे में बात मत कीजिए। मिसिस पारेकर ग्रिप हर डॉटर्स फिल्मली बाय द सोल्जर, अपने बेटी की कंधों को वो पकड़ती है और डायरेक्ट अब उसकी आंखों में देखते हुए बोलती है क्यों मंजुला, क्यों तुम इस अभी से हार मान रही हो। ऐसी हार नहीं मानती हैं। अपनी बच्ची से वो कहती है तुम्हें इस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। तो वो इस अपनी बच्ची को मोटिवेट कर रही है, वो कह रही है फ़ाइट मंजू फ़ाइट। मंचू के आंखों में फिर इतनी ही बातों पर आंसू आ गए, तो वो अपनी मदर की तरफ देखती है। मंजू लुक एट मी, हर मदर सेड, मंजू कहती है कि देखो मेरी तरफ, तुम एक अच्छी ड्राइंग आर्टिस्ट बन सकती हो, एक आर्टिस्ट अच्छी बन सकती हो। तुम में वो सब चीज़ है, तुम में सब चीज़ है जो तुम चाहती हो, तुम बनना चाहती हो, वो सब चीज़ तुम में है, तुम बन सकती हो। मंजुला टर्न अराउंड इन एंग्विश, स्टॉप पर्चिंग मदर, जस्ट स्टॉप पर्चिंग, यू सी इट इट इज़। मंजुला जो है अपनी माँ को चुप करा देती है कि वो अब आके कुछ ना बोले। अब वो ये भी बताना चाहती है ये सारी गलती उसके पापा की है। वो इस मन में ही सोच रही होती है पर ये चीज़ वो बात बोलती नहीं है। सी डैशिज टू हर रूम, अब वो अपने रूम की तरफ चली जाती है और बेड पर जाकर लेट जाती है, अपने चेहरे को एक पिलो से ढक देती है, पर फिर भी रोती नहीं है। मतलब उसको दुख हो रहा है पर आंसू नहीं आ रहे हैं उसकी आंखों से। फिर वो उठकर बैठ जाती है, ठीक है। और पर जब वो उठकर बैठती है थोड़ी देर बाद उसके पास देखती है कि न्यूज़पेपर का एक कटिंग पेज उसके पास रखा हुआ है उसके टेबल पर। उसे ये बहुत ही अजीब लगता है कि इसे किसने इस कटिंग पेपर को यहाँ पर रखा होगा। वो थोड़ी हैरान होती है, फिर उसको पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है प्लेइंग सोकर विथ आर्टिफिशियल हाइट, आर्टिफिशियल फीट की हेल्प से कोई सोकर खेल रहा है, यानी नकली पैरों से। फिर वो पोल हेडिंग को फिर से पढ़ती है। उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था रिच बैलेंजर के बारे में, जो कि अपने नकली पैरों की अपने एक एक्सीडेंट में अपने पैरों को खो देता है और उसे जो है वो डिसाइड करता है कि वो अपने आर्टिफिशियल फीट यानी नकली पैरों से फुटबॉल खेलेगा। उसके जो कोच थे जिनसे उन्होंने सीखा था उन्हें ये अजीब लगा, पर उसके पेरेंट्स भी ये जो है इस चीज़ को नहीं चाहते थे कि वो अब सोकर खेले। बट बेलेंगर स्टक टू इट, पर जो बेलेंगर थे रिच बेलेंगर वो इस बात पर अड़ गए कि वो जो है इस गेम को ज़रूर खेलेंगे और वो इनका मोटिव था। मंजू
पेरेलकर के हाथों से वो कटिंग पेपर जो क्लिपिंग्स थी वो हाथों से गिर जाती है, और वो सोचती है कि कितना बहादुर लड़का है कि उसने अभी तक हार नहीं मानी और उसने जो चाहा उससे वो सब मिला, वो गेम खेलने लगा है अब। कि अब वो सोचती है कि चाहे लोग कुछ भी कहें, उसकी माँ बिल्कुल सही कहती है, उसकी माँ बिल्कुल सही है, उसको जो है लड़ना चाहिए बिल्कुल रिच बेलेंगर की तरह। तो मंजुला जो है दौड़ती हुई अपने कप बोर्ड की तरफ जाती है, जहाँ पर क्लोथ्स में उसने वो ये सभी चीज़ें कलर और ब्रशेस रखे हुए थे, उन सभी को वो बाहर निकालती है और अपने हाथों में पकड़ती है। और हाथों में पकड़ते ही वो जब उनकी स्मेल को देख सूंघती है कलर्स की, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब अगले दिन जब ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन होने वाला था तो सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसका ब्रदर कहता है कि मैं जल्दी ही वहाँ पे पहुँच जाऊँगा माँ। रतन और जो मैं हूँ, मैं जो है एंट्रेंस गेट पर खड़े रहेंगे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। और फिर वो अपनी बहन मंजुला की तरफ देखता है, तुम तो नहीं आ रही हो, तुमने इसे आने से मना कर दिया, और मुझे लग रहा है कि शायद अगर तुम वहाँ पे होती तो तुम शायद फर्स्ट प्राइज़ जीत भी जाती। तो मंजुला रिप्लाई करती है कि मैं अभी भी जीत सकती हूँ। तो यही बात जो है वो अपने भाई से कहती है कि बस ये डिपेंड करता है, वो कहती है कि ये डिपेंड करता है कि मुझे किस कैटेगरी पर पेंटिंग करनी है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा। अनमोल, कैटेगरी, तुम कैटेगरी की बात कर रही हो, तुम्हें तुम ये मेरे लिए तो यही बहुत ज़्यादा मतलब है कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। इससे जाकर इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हार नहीं मानोगे और तुम ज़रूर जीतोगे। मंजुला फीड हर हैंड एंड आंसरिंग सॉफ्टली, वो अपने भाई को जवाब देती है, अगर रिच बेलेंगर जीत सकता है तो मंजुला क्यों नहीं। तो उसका ब्रदर जो है उसकी तरफ देखता है, एक अच्छी सी स्माइल से, बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर होती है उसके भाई के, और दोनों एक साथ कहती हैं रिच बेलेंगर। ठीक है, तो मिसिस पायलट कहती है रिच बेलेंगर, ये कौन है रिच बेलेंगर। तो सभी मंजुला और उसका ब्रदर ब्रदर जो है वो एक साथ बोलते हैं रिच बेलेंगर, वो जो अपने आर्टिफिशियल यानी नकली पैरों से सोकर खेलता है। ठीक है, अब ये यहाँ से चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।